करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो आपने शुरुआत की है एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, उसके लिए आप सभी अपने आप को शाबाशी दें और अपने आप को शाबाशी दें कि आपने एक बहुत ही बेहतर कार्य किया है आज। जो आपने ये निर्णय लिया कि अपने आप को फिट बनाना है, वर्कआउट करना है और अपने हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जो भी रिक्वायर्ड बातें हैं वो सीखनी है हमें, और वो चीजें सीखनी है जिससे लाइफ टाइम हम फिट एंड हेल्दी रहने वाले हैं। सो वेलकम अगेन। यहाँ पे जितने भी साथी हैं वो एक गोल लेके अपना आते हैं। हम सभी, मैं भी जब इस कम्युनिटी में आया था तो एक गोल लेके आया था कि मुझे अपने आप को फिट बनाना है। मैं ओवरवेट था उस वक्त, तो मुझे अपना फैट रिड्यूस करना था और मैंने अपना फैट रिड्यूस किया अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में। तो बने रहे अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में, वो आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में जो हेल्प करने वाले हैं वो आपके वेलनेस कोच है। सो उनके कॉन्टेक्ट में बने रहिए। यहाँ पे जितने भी साथी आ रहे हैं वो कुछ साथी ऐसे हैं जो कि अपना एक्स्ट्रा फैट जो है, जो आ गया है अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, और हमारे जो रोजमर्रा का जो जीवन है या हमारा जो ऑफिस कल्चर है उसकी वजह से जो कुछ साथी हैं जो ओवरवेट हो गए हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत प्रयास करते हैं और अपने फूड हैबिट्स को भी सही रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो अंडरवेट रह जाते हैं, मसल मास उनमें बहुत कम रहता है। तो आज हम उन सभी साथियों के विषय में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि इस कम्युनिटी में हमें मिल क्या रहा है। एक्चुअल में हमें अपना जो दिन है उसकी शुरुआत करने का एक बेहतर मौका मिल रहा है, और एक बेहतर शुरुआत हम जब करते हैं, और उसकी शुरुआत कब से हो रही है, वो सुबह उठ के जल्दी से जल्दी हम उठते हैं। उठने के बाद हम अपनी जो भी रिक्वायर्ड जो चीजें वर्कआउट से पहले करनी है, जो हमारे वेलनेस कोच ने हमें गाइड की है, वो सारी करने के बाद हम अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो भी इन्हीं चीजों पे है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत महत्व रखती हैं, है ना। उस पे हम बात करने वाले हैं। तो जब हम किसी भी जर्नी की शुरुआत करते हैं, फिटनेस की जर्नी, चाहे वो अपना फैट रिड्यूस करना हो या फिर मसल मास गेन करना हो या हमें अपनी फिटनेस को बरकरार रखना हो, है ना, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले किस चीज से होती है? वो होती है हमारी हैबिट्स में बदलाव को लेके, है ना। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अपनी जो भी हैबिट्स है उनमें कुछ बदलाव करते हैं शुरुआत में, है ना। तो जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो हैबिट्स जो है वो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक गुड हैबिट्स और एक बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट्स जो है वो इतना आसान है कि उसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बैड हैबिट अपने आप आ जाती है और कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि ये जो हैबिट है वो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाती है। साथियों, अगर हम किसी भी एक हैबिट को लगातार 30 दिन तक या 90 दिन तक 30 दिन तक करते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाएगा और वो हैबिट हमेशा हमारे साथ रहती है। और 90 डेज अगर वो ही बैड हैबिट हमारे साथ रह रही है तो वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, और उस अपनी लाइफस्टाइल से उसको निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो यही ध्यान में रखना है कि जो बैड हैबिट है उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं यहाँ पे ज्यादातर हमें सुनने को मिलता है जब भी कोई फैमिली मेंबर्स हमारे अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं बहुत लेट उठता था या उठती थी। तो है ना, तो बैड हैबिट्स में लेट उठना, चाय पीना, और ये सब करने के लिए आपको, अब जैसे मान लो लेट उठना है, उसके लिए आपको थोड़ी ये सोचना पड़ेगा कि यार कल से मुझे हैबिट की शुरुआत करनी है और मुझे लेट उठना है कल से, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। बैड हैबिट के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका हिस्सा कब बन जाती है ना। लेकिन जो गुड हैबिट्स है, गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं उस पे आज हम चर्चा करेंगे और कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल में लाएं और उनको
लाने के बाद हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं फिटनेस को लेके, अपनी हेल्दी हैबिट्स को लेके और अपनी लाइफ टाइम फिटनेस एंड हैप्पीनेस को लेके, है ना। तो जब हम अच्छी आदतों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आदत आती है वो है हमें हमें जल्दी उठना है ना। सुबह जल्दी उठना है। और सुबह जल्दी जो व्यक्ति जल्दी उठता है ना, सूर्योदय से पहले जो जो व्यक्ति उठ रहा है उसका पूरा दिन बेहतर होने वाला है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और बहुत लंबे समय से जब हम इस हैबिट में है कि हम लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो हमारा जो पूरा दिन है वो आलस से भरा हुआ होगा, हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहेगा। तो ये एक बैड हैबिट है सुबह लेट उठने की। उसके बाद बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनको चाय के बिना वो नहीं उठ सकते, है ना। और जब वो उठ रहे हैं तो उन्हें चाय की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास हमारा एनर्जी ड्रिंक रहता है। जो भी फैमिली मेंबर्स है हमारे पास, अगर बचा है तो आप चेयर्स भी कर सकते हो। तो बहुत सारे साथी हैं उनमें बैड हैबिट रहती है कि वो बेड से उठना, यानी बेड टी ही बोलते हैं उसको, ये प्रचलन भी है कि बेड टी के बिना हम नहीं उठते। इसका रीजन क्या है कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि ये बस ठीक है, हमें उठने के लिए, जैसे कुछ साथी सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, है ना, अलार्म लगाते हैं, तो ये एक अलार्म जैसा हो गया उनके लिए कि भाई उठना है तो हमें चाय पीनी पड़ेगी। और लेकिन उस पे हम सोचते नहीं है कि उसका क्या असर होने वाला है। साथियों, एक चाय को जब हम हमारी बॉडी जब डाइजेस्ट करती है, उसको 72 आवर्स लगते हैं डाइजेस्ट करने में। तो गौर करें, समझें इन चीजों को कि ये कितनी बुरी हैबिट है और ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने वाली है। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम इस कम्युनिटी के में आ रहे हैं, तो ये चाय जैसी जो बुरी आदत है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। कुछ साथियों ने कुछ हद तक उसको रिमूव कर दिया है, कुछ साथी हैं जो उस रिमूव करने की प्रोसेस में है और 100% वो इससे बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो वेलनेस कोच की गाइडेंस है, प्लस हमारी जो हेल्दी कम्युनिटी है जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने आप को इन बैड हैबिट से दूर रखना है ना। फिर एक जो बैड हैबिट है उसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। आप 15 से 20 साल पहले की जब बात करेंगे या देखेंगे तो फास्ट फूड का जो प्रचलन था वो नहीं था पहले, बिल्कुल नहीं था। और अभी आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका कोई भी टाउन है, कोई सिटी है, मेट्रो सिटी में जहां भी आप रह रहे हो, वहां पे आप देखोगे कि जो फूड हैबिट, जो फास्ट फूड के जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारी रीच में आ गया है। वो हमारे फोन से भी हम उनको मंगवा सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इजीली हमें अवेलेबल होने लग गए हैं फास्ट फूड। और कैसे ये एक दिखावा कह सकते हो आप इसको, या एक मतलब एक स्टेटस सिंबल जैसा भी कई बार देखने को मिल जाता है कि यार बढ़िया जो एक ब्रांड है उसका फास्ट फूड आप यूज कर रहे हो और आपके फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनके सामने जब आप एक बहुत ही बेहतर, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत ही एक बेहतर ब्रांड से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फास्ट फूड मंगवाते हैं, तो आप अपने आप को एक मतलब अच्छा महसूस करते हैं कि देखो हम इस ब्रांड के फास्ट फूड खाते हैं। तो ये एक दो बार जब हम ऐसे ओकेजनली इनको करते हैं, लेकिन बाद में ये कब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है हमें पता ही नहीं रहता। और कोई ओकेजन भी नहीं होता है तब भी हम फास्ट फूड मंगवाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद उसके होने वाले जो बुरे परिणाम है वो हमें खुद को ही झेलने पड़ते हैं। क्योंकि वो फ्रेंड वगैरह जो भी हमारे फैमिली मेंबर जो गैदरिंग हमने करी है, कोई भी ओकेजन हो सकता है और वो तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो बॉडी को जो डाइजेस्ट करने में दिक्कत होने वाली है वो हमें ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए ये जो फास्ट फूड खाने की जो हैबिट है वो बहुत ही बैड हैबिट है, बुरी वाली है। इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। साथियों, ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं और लगातार करते हैं, हम इन चीजों पे बार बार बात करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे सोचना है, हमारे माइंड को कुछ डायरेक्शन हमें देना है कि ये चीजें हमारी लाइफस्टाइल से निकले। जब आप इन पे बार बार चिंतन करोगे, मनन करोगे, सुनोगे,
तब आपको ये महसूस होगा कि यार ये निकल जाए हमारी लाइफस्टाइल से तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम बार बार इस पे बात करते हैं। तो 3 हैबिट पे अभी तक अपन ने बात करी। सुबह लेट उठना और चाय पीना, और तीसरा है फास्ट फूड खाना, है ना। तो एक और जो बैड हैबिट है, बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं लेकिन अब एक हैबिट और लेंगे अपन, वो है अननेसेसरी एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल। ये भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एक्सेस मोबाइल और नेट का इस्तेमाल जब अपन कर रहे हैं, फोन पे, फेसबुक सर्फिंग पे, यूट्यूब पे, जो भी लगातार अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड जो मटेरियल्स है हम लोग देखते रहते हैं, लगातार स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया है ना। जब हम इस सेल्फी कम्युनिटी में आते हैं, आधा घंटा हम जब वर्कआउट करते हैं तो कितना हमें पहले अपने आप को तैयार करना होता है। सुबह उठते हैं, उस फ्रेश फ्रेश होके अपना जो भी जो रिफ्रेशमेंट पहले अपने को वर्कआउट से पहले लेना होता है, जो हमारे वेलनेस कोच ने हमें गाइड किया होता है ना। कुछ साथी हैं जो एलो भी लेते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा गैप है या इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है पूरी, है ना। पूरी तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम वर्कआउट करें तो खाली पेट कभी नहीं करें। ये बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है कि खाली पेट वर्कआउट करना हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। कुछ खाके ही वर्कआउट करें हमेशा। तो मैं बात कर रहा था कि अननेसेसरी यूज ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। तो ये बात जब हम करते हैं, पहले इतना नेट का एक्सेस नहीं था हमारे पास, है ना। और एक क्रांति हुई मोबाइल की, और अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में जब हमें फ्री डेटा मिलना शुरू हुआ, है ना। शुरुआत में जब हमें फ्री डेटा मिलना शुरू हुआ तो हमें एक, क्योंकि ये जो 90 डेज की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही सोच समझ के की गई हमारे खिलाफ साजिश है। तो डेटा हमें एक्सेस दिया, डेटा एक्सेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, और ये 3 महीने नहीं 6 महीने तक दिया गया। तो वो 3 महीने में तो वो अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा आने वाला था, लेकिन उससे डबल टाइम हमें फ्री डेटा अवेलेबल होने लगा। और जब दूसरी कंपनियों ने भी देखा कि इतना एक्सेस इंटरनेट का मिल रहा है और बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो बाकी कंपनीज ने भी ये करना शुरू किया, है ना। तो कंपनीज पे हम नहीं जाते हैं, हम आते हैं अपनी कैसे एक बैड हैबिट जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। और साथियों, अब उस पे जो मटेरियल देख रहे हैं हम, उसका हम पहले आकलन नहीं कर पाते, हम देखते जा रहे हैं क्या चीजें उसमें आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और वो सारी की सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और वो स्टोर होने के बाद फिर उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। और फिर धीरे धीरे कुछ साथियों में नींद नहीं आने की समस्याएं आने लग जाती है कि उनको नींद नहीं आती। फोन जब तक वो 1-2 घंटे फोन नहीं देखते हैं तो उनको नींद ही नहीं आती, है ना। तो ये पता नहीं चल रहा होता है शुरू में, लेकिन जब 30 डेज, फिर 90 डेज और फिर 180 डेज लगातार जब ये एक हैबिट हमारी एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल रहती है अननेसेसरीली जो हम यूज करते हैं, है ना, तो उसके बाद हमें पता ही नहीं चल रहा होता है हमें कब अनिद्रा, स्ट्रेस, है ना। और एक चीज और बता दूं कि जो साथी ओवरवेट हो जाते हैं उनके उनके जो कारणों पे जब आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें भी एक जो कारण है बहुत बड़ा, वो अननेसेसरी यूज ऑफ मोबाइल है और एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल है ना। तो हम ओवरवेट भी हो जाते हैं, हमें अनिद्रा है, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें हमारे अंदर आने लग जाती है ना। तो जब हम बात करते हैं कि 2 तरह की आदतों की, कि एक कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, तो इनका परिणाम आखिर होता क्या है, उन्हीं पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो जब अच्छी आदतें हम अपना रहे हैं तो क्या परिणाम हमें मिलने वाले हैं। अच्छी आदतें कौन कौन सी होती है, बस इन्हीं को ही हमें रिवर्स करना होता है। जिन आदतों पे हमने बात की है उनको हमें रिवर्स करना है कि जो लेट उठने की आदत है वो बदल जाए जल्दी उठने की आदत में। और हम ब्लेस्ड हैं सभी कि हम इस हेल्दी कम्युनिटी में आ रहे हैं, तो हमारे पास हमारे वेलनेस कोचेज हैं। स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आती है, बहुत ऐसे फील होता है कि यार क्यों हमें सुबह जल्दी उठने के लिए फोर्स किया जा रहा है। लेकिन हमारे वेलनेस कोच को ये पता है, वो ये जानते हैं कि अगर आप
अगर आप अपने आप को जल्दी उठने की आदत में नहीं डालोगे, तो आप अपनी जो जो फिटनेस की, हेल्थ एंड फिटनेस एंड हैप्पीनेस की जो जर्नी है वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाओगे, इसलिए आपको जल्दी उठाते हैं, है ना। तो जल्दी उठने की हैबिट, उसके बाद में चाय को 100% रिमूव कर देना है अपनी लाइफस्टाइल से, क्योंकि उससे कोई भी फायदा अपने को होने वाला नहीं है। चाय साथियों, चाय जब हम पी रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी कैफीन के लिए हमें अर्ज होती है चाय पीने की। तो हम लोगों को जब एफ्रेश हेल्थ एंड एनर्जी ड्रिंक हमारे पास है तो उसमें कैफीन भी है और लो कैलोरी है। चाय से हमें 100+ कैलोरीज मिलती है, इसमें सिर्फ 6 कैलोरीज पर स्पून मिल रही है। तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है हम तो, इसलिए चाय को रिमूव करने के लिए आप एफ्रेश का साथ लीजिए और आप पाएंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी जो भी चाय पीने की आदत है उसको आप रिमूव कर पाओगे, है ना। और फिर जो फास्ट फूड वाली जो आदत की बात करी अपन ने, उसमें आप अपने जो डे आपका मील प्लान है उसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ आप फास्ट फूड आप यूज कर रहे हो, तो उसको रिप्लेस करने का प्रयास करें। अपना मील प्लान जो है वो अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में बनवाएं और अनहेल्दी फूड हैबिट्स को हेल्दी फूड हैबिट्स में बदल के देखिए। और जब आप ये करेंगे तो आप देखोगे कि आप लगातार अपनी फिटनेस को अचीव कर रहे हो और जो भी गोल आप लेके आते हो, आप चाहे वो फैट रिड्यूस करने का हो, और बहुत सारे साथी यहाँ पे ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं कि हम तो पूरा दिन खाते हैं फिर भी हमारा तो वजन बढ़ता ही नहीं है, क्या करें, है ना। तो जो साथी मसल मास गेन करने की जर्नी में है वो भी ध्यान रखें कि आप कुछ भी खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाय की जो हैबिट है वो हमारी लाइफस्टाइल में नहीं हो, क्योंकि चाय से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो खराब हो जाता है। और ये एक बात बिल्कुल है कि अधिकांश जो भी साथी हैं जिनका मसल मास गेन नहीं हो रहा है, वो अंडरवेट है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यू रहता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा इश्यू है और फिर भी हम अगर चाय की हैबिट के साथ अपने आप को ले जा रहे हैं तो बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है, और फिर आप चाहे कुछ भी खा लेंगे आपकी बॉडी को लगने वाला नहीं, है ना। तो अगर हम मसल मास गेन करना चाहते हैं तो आप अपनी जो चाय की आदत है उसको रिमूव कीजिए और हेल्दी एक मील प्लान, जो भी आपका पूरे दिन का जो मील प्लान है उसमें क्या एडिशन कर सकते हैं आप न्यूट्रिशन वाइज, वो अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में आप देखें, तो आप निश्चित रूप से आप अपना मसल मास गेन कर सकते हो। और वर्कआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जो मसल मास गेन करने वाले साथी हैं उनके लिए वर्कआउट करना तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे आपकी बॉडी रेडी नहीं होगी अपने आप को बदलने में, है ना। तो फास्ट फूड को हमें रिप्लेस करना है हेल्दी मील में, अपने मील प्लान में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें, है ना। कैलोरी और न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो बना के रखें। हमारे कोच को एक्चुअली हमें उनको पता रहता है कि कितना कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो उनको आइडिया रहता है। क्योंकि और एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, ये हैबिट भी हमें डेवलप करनी है कि किसी के भी मील प्लान को हमें कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग है, हेल्थ इश्यूज अलग है, हमारी एज अलग है, हमारी हाइट अलग है, हमारा वेट अलग है। तो किसी भी मील प्लान को कॉपी नहीं करें। यहाँ पे जो भी कपल्स भी हैं तो वो भी ध्यान में रखें कि अपने वेलनेस कोच से आप अपने दोनों का अलग अलग मील प्लान लें, और जहाँ वेलनेस कोचेज जरूर आपको अलग अलग मील प्लान ही देंगे। तो अगर आपका मील प्लान सेम है, अगर तब भी आप एक बार डिस्कस जरूर करें अपने वेलनेस कोच से कि हम दोनों के लिए अलग मील प्लान क्या होगा, और क्योंकि बॉडी हमारी जो है वो अलग है, हेल्थ इश्यूज अलग है जैसा मैंने बताया, तो मील प्लान हमारा सबका अलग होता है, हमारे हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग होता है। तो आप ध्यान रखें आपका मील प्लान सेपरेट हो, हमारे लिए अलग हो, और उसी को हमें फॉलो करना है। और उसके बाद जो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल की जब हमने बात करी उसको रिप्लेस करना है हमें,
जितना भी नेसेसरी रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करें, और जो कंटेंट है उसका जरूर ध्यान में रखें कि आप जो कंटेंट आप, जैसे हम अपनी बॉडी में जो भी अनहेल्दी चीजें डालते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसका परिणाम हमें ओवरवेट के रूप में मिलता है ना। हम ओवरवेट हो जाते हैं, या फिर बहुत लंबे समय से अगर हम अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हैं और यंग एज में भी हैं लेकिन हमारा वेट गेन नहीं होता है ना, तो उसका प्रभाव हमारे बॉडी पे दिखता है। वैसा ही प्रभाव जब हम कोई भी ऐसे कंटेंट पे लगातार सर्फिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि हमारे माइंड पे बुरा असर डालने वाला है, तो वो हमारी लाइफस्टाइल को खराब करने वाला है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको इंक्रीज करने वाला है ना, हमारा जो मेंटल स्टेटस है उसको वो डिस्टर्ब करने वाला है। इसलिए ध्यान में रखें कि क्या कंटेंट है, प्लस जो रिक्वायर्ड है ना। कुछ प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है ना, जो मल्टीनेशनल में है, मार्केटिंग फील्ड में है ना, तो उनको ये रिक्वायर्ड रहता है कि उनको यूज करना ही पड़ेगा, कोई उनके पास रास्ता नहीं है। तो आप उसके कुछ ऐसे रास्ते निकालें जिसमें, जैसे मान लो लिसनिंग का काम है आपका, आपको लिसन करना है, तो आप जो पावर पोर्ट है, ईयर पोर्ट वगैरह व ईयरबड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो आप, कि आप कम से कम ऐसा तो करो कि आपको अगर बात करनी है तो आपको बार बार अपनी आंखों को भी नुकसान नहीं हो, और आपको प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं जो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, वो भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो जो रिक्वायर्ड है वो तो हमें करना पड़ेगा। और उसकी जो मोबाइल है उसकी प्रॉपर दूरी हो हमसे, और बीच बीच में आप गैप जरूर लें, है ना। गैप जरूर लें कि मान लो एक आधे घंटे का सेशन आपने देखा है, कोई क्लास ली है, तो थोड़ा सा अपनी आंखों को रेस्ट जरूर दें, और उसके बाद उसमें फिर आप अपना जो भी क्लास है उसको अटेंड करें। तो जो भी रिक्वायर्ड है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते वो जरूर करें, अदरवाइज अननेसेसरी यूज नहीं करें मोबाइल का। अब साथियों, इसका परिणाम क्या हो, इस पे आप शेयर कर सकते हो। हेल्दी जो एनर्जी ड्रिंक है हमारे पास, उसको आप लेते रहे, तो इसका परिणाम क्या होगा, जो बुरी आदतें हैं उसका परिणाम हमारे पास ये निकल के आने वाला है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी होगा, हम ओवरवेट हो जाएंगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जो गुड हैबिट्स है उसमें हमारा जीवन आबाद होने वाला है, हम हेल्दी रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं लाइफ टाइम, एक बहुत ही फिटनेस और एंजॉयफुल लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले हैं, है ना। तो ये इनके परिणाम रहते हैं। अब जब बात आती है कि हम ऐसी स्थिति में है, हमें पता भी लग गया कि यार हमारी जो हैबिट्स हैं वो बैड हैबिट्स अपने आप आई हुई है, क्योंकि इसको लाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, कि कुछ विशेष एफर्ट नहीं करने पड़ते आपको, है ना। तो अब क्या करें जब हमें पता ही लग गया है कि ये हैबिट्स तो हमारे अंदर है, तो सबसे जो बढ़िया तरीका है वो हमारी हेल्दी कम्युनिटी है, जिसमें हम आ रहे हैं। हम सभी अपने आप के लिए क्लैपिंग करें कि हम इस हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा है, और अपने आप को हेल्दी, फिट एंड एक्टिव बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए हमने एक जर्नी स्टार्ट करी है। और हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो फिटनेस है वो कोई एक अचीवमेंट, मतलब एक ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो लाइफ टाइम चलने वाली है। ये जर्नी हमेशा हमारी जारी रहनी चाहिए। आपने अपने जो गोल, मान लीजिए आप अपना मसल मास गेन करने के लिए हमने गोल लिया, या आपको 5 केजी 10 केजी अपना मसल मास गेन करना है, वो आपने गेन भी कर लिया, तो ये जो फिटनेस गोल्स हैं वो लगातार चेंज होते रहने चाहिए, अपडेट होते रहने चाहिए कि आपको नेक्स्ट लेवल क्या है जो हमें करना है। जैसे हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो शुरुआत में वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे थे, और आज वो खुद वर्कआउट करवाते हैं, जैसे संजू मैम है, सुनीता मैम है ना। तो ये इन साथियों ने अपने आप पे काम किया, फिर नेक्स्ट लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो हमें भी अपने गोल्स जो है फिटनेस के वो अपडेट करते रहने हैं, है ना। वर्कआउट जो सेशन में हो रहे हैं, अगर आपकी फिटनेस का लेवल इतना अच्छा हो गया, मसल मास आपने गेन भी कर लिया है, और आपको लग रहा है कि हम इससे नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे साथी हैं जो नए भी हैं, है ना, जिन्होंने ये जर्नी अभी स्टार्ट की है। तो सभी की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे वर्कआउट करवाया जाता है, ताकि सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें।
तो जो साथी अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं वो वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। आप अपने लेवल पे भी वर्कआउट करें, एक्सेस वर्कआउट जब भी आपको टाइम मिले, तो आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे जरूर लेके जाएं, है ना। तो वर्कआउट का की आदत आज जब आप डाल रहे हो, प्लस जब वर्कआउट आप कर रहे हो, तो ये हमारे वेलनेस कोच हमेशा हमें बताते हैं कि आपने जब वर्कआउट किया उसके विद इन 1 आवर हमें अपना जो भी ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर ले लेना है ना। और वो हम क्या लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक है, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन है, वो हमारे पास है और हम ब्लेस्ड हैं सभी, है ना। तो हमारे इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए हम एक बार जरूर क्लैपिंग करें और थैंक्स करें कि हमारे वेलनेस कोच ने हमारी समस्याओं को समझा, है ना, हमारे हेल्थ स्टेटस को देखा उन्होंने, और हमें एक्चुअल में कई बार पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है ना। जब हमारे पास हमें ये आइडिया नहीं लगता कि हमारे लिए बेहतर क्या है, तो हमारे जो वेलनेस कोच हैं, जिन्होंने इस फिटनेस जर्नी में बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल कर रखा है ऑलरेडी, उन्होंने ये जर्नी जी रहे हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं और उसमें उन्होंने जो अचीवमेंट्स ली हैं, तो उनको पता है कि क्या क्या हर्डल्स आते हैं, है ना। तो उन हर्डल्स को उन्होंने पार किया हुआ है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो सारी दिक्कतें हमारे बीच में नहीं है, हमारी जो जर्नी है उसमें वो दिक्कतें नहीं है। प्लस कौन कौन सी ऐसी हैबिट है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमें अपनी लाइफस्टाइल से रिमूव करनी है ना। तो उनको रिमूव करने में हमें लगातार एफर्ट करते रहना है। और अगर हमने किसी भी बैड हैबिट को हटाने के लिए लगातार 30 दिन तक अगर ये प्रयास किया है, तो हम उस हैबिट को हटा देंगे। 90 डेज अगर हमने ये कंटिन्यू कर लिया है, यानी सुबह जल्दी उठना हमने स्टार्ट कर लिया है, चाय को रिमूव कर दिया है ना, और फास्ट फूड को रिमूव कर दिया है अपनी लाइफस्टाइल से, और हेल्दी फूड हैबिट्स हमने डाल दी है, तो 90 डेज में हमारी लाइफस्टाइल का वो हिस्सा हो जाने वाली है ना। तो साथियों, इन हैबिट्स को गौर करें। अगर कोई भी ऐसी हैबिट्स है जो हमारे साथ अभी भी हमारी लाइफस्टाइल में है, तो प्लीज इसको रिमूव करें, है ना। अब चूंकि इन हैबिट्स का परिणाम क्या रहता है ना, तो उस पे हम बातचीत करेंगे अपनी नेक्स्ट सेगमेंट में हैप्पीनेस शेयरिंग के साथ। इसमें मैं चाहूंगा कि ऐसे साथी भी हैंड रेज करें जो अभी नए नए इस हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बने, और उन्होंने कोई एक लक्ष्य लिया है, और क्या क्या हैबिट्स ऐसी हैं जो अपनी लाइफस्टाइल से वो रिमूव करना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, हम बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने अपनी गोल को अगर शेयर किया है, तो मान के चलिए यहाँ पे मतलब ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और आपको अपनी हैबिट को लाइफस्टाइल से निकालने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, और तथास्तु आपको मिलने वाला है ना।